Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 7. The name of the unit is Muskan Habitat. Our today's topic is ecosystem. माहौलियाती निज़ाम. इसको पहले हम रीडिंग करेंगे उर्दू में और फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. किसी जगह पर मौजूद तमाम जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं. इसमें पौधे, जानवर, परिंदे, हशरात, पानी, चट्टानें और मिट्टी वगैरह शामिल हैं. इसको माहौलियाती निज़ाम कहते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का माहौलियाती निज़ाम मुख्तलिफ होता है. मसलन मेंढक का माहौलियाती निज़ाम शेर के माहौलियाती निज़ाम से मुख्तलिफ है. All living things, living and inanimate objects in a place affect each other. This includes plants, animals, birds, insects, water, rocks and soil. This is called an ecosystem. The ecosystem of different types of animals is different. For example, the ecosystem of a frog is different from the ecosystem of a lion. Adaptation मुताबिकत. कुदरती माहौल में कुछ अवामिल की वजह से तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं. जानदार अपनी बका के लिए अपने आप को इन तब्दीलियों के लिए तैयार करते हैं. किसी ख़ास मस्कन में रहते हुए जानदार बदलते हुए हालात का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर कोई ख़ासियत पैदा कर लेते हैं. इसे मुताबिकत कहते हैं. ये मुताबिकत खुराक के हुसूल, मौसमी असरात और दुश्मनों से बचाव के लिए ज़रूरी होती है. आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जानवर किस तरह से अपने मस्कन से मुताबिकत रखते हैं. The natural environment is constantly changing due to various factors. Living things prepare themselves for these changes in order to survive. Living in a particular dribbling, changing living things, creating a quality within yourself to cope with a situation is called compatibility. This compatibility is essential for food acquisition, hair effects, and protection from enemies. Let's see how different animals fit into their habitat. जानवरों में मुताबिकत. ऊँट एक सहराई जानवर है. सहराई हालात का मुकाबला करने के लिए ऊँट दरअसल मुताबिकत रखता है. ऊँट अपनी कुहान में चर्बी जमा कर लेता है. ये उसकी कुहान है, ये जो हिस्सा है, और कई दिन खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है. ऊँट नथने बंद करके अपने आप को रेत से महफूज रखता है और ये उसके नथने हैं जिनको बंद करता है वो. ऊँट के पाँव नरम और चौड़े होते हैं जो इसे रेत पर चलने में मदद देते हैं. ऊँट की लंबी पलकें आँखों में रेत दाखिल नहीं होने देती. The camel is a desert animal. To cope with desert conditions, the camel adopts the following. The camel accumulates fat in the hen and protects itself from the sand by closing its nostrils. Without eating or drinking for several days, the camel's feet are soft and wide, which helps to keep the sand from getting into the eyes. मछलियाँ हर तरह के आबी मस्कन में पाई जाती हैं. आबी मस्कन में रहने के लिए मछलियाँ दरअसल मुताबिकत रखती हैं. इनके जिस्म के दोनों अतराफ में फिन्स होते हैं जो इन्हें तैरने में मदद देते हैं. मछलियों का मुंह पतला और नोकदार होता है जो पानी में रास्ता बनाने में मददगार होता है. मछलियाँ अपनी ख़ास आँखों की मदद से पानी में देखने की सलाहियत रखती हैं. इनके सर के अतराफ में गलपड़े होते हैं जो सांस लेने में मददगार होते हैं. मछलियों की दुम दो शाखा होती है जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकती हैं. Migrants are found in all kinds of aquatic habitats. In order to live in aquatic habitats, squirrels यहाँ पे fish हैं have fins on both sides of their body.
They are surrounded by the sides of the head with helps in breathing. Fish are able to see in water with the help of their special eyes. Fish have two branches that allow them to swim easily in water. बर्फ़ानी रीछ। बर्फ़ानी रीछ कुतबी इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ सख्त सर्दी पड़ती है। इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए बर्फ़ानी रीछ में मुताबिकत इस तरह होती है। इसकी खाल मोटी और सख्त होती है। खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह इसे सर्दी से महफूज रखती है। पानी में तैरते वक्त ये अपनी नाक बंद कर लेता है। सूंघने की तेज़ हिस्स इसे शिकार को ढूंढने में मदद देती है। इसकी खाल का सफ़ेद रंग बर्फ़ में इसे दुश्मनों से महफूज रखता है। इसके पाँव नरम, चौड़े और खमदार होते हैं जो इसे बर्फ़ पर चलने में मदद देते हैं। पोलर बियर्स आर फाउंड इन द पोलर रीजन। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर। टू कोप विद दिस कोल्ड, द पोलर बियर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. Its skin is needle and hard. The thick layer of fur on the skin protects it from the cold. The white color of its fur protects it from enemies when it floats in water or closes its nose. A keen sense of smell made him look for prey. His feet are soft, wide and smooth, which helps to walk on ice. थोहड़। गर्म और सहराई इलाके में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे और सख्त छाल वाले होते हैं, जिससे इन पौधों की पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इनके पत्ते बहुत छोटे और कांटेदार होते हैं और जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं ताकि पानी जज़्ब करने में आसानी हो, मसलन थोड़, कैक्टस। नोकदार पत्ते जानवरों से बचाते हैं। मसाम दिन को बंद हो जाते हैं और रात को खुलते हैं ताकि नमी के अखराज को कम किया जा सके। मोटा तना पानी ज़ख़ीरा करने में मदद देता है। लंबी, पतली और गहरी जड़ें ज़मीन से पानी जज़्ब करने में मददगार होती हैं। The stems of plants found in hot and desert areas are thick and hard bark, which increases the water storage capacity of these plants. The leaves are very lime and thorny and deep in the ground at the root to make it easier to absorb water, such as cactus. The pores close during the day and open at night to reduce moisture emission. Lobby, pliable and deep roots help to absorb the pipe from the ground. कमल, इस फूल को कहते हैं। पानी में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं जो इन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। इनके तने पतले, लचकदार और पानी के अंदर होते हैं, मसलन कमल वगैरह। चीड़, सर्द इलाकों में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बारीक और नोकदार होते हैं। इनमें फूल की बजाय कोन होती है जो सर्द मौसम में बंद रहती है। कोन गर्म मौसम में खुलती है और बीज बिखर कर अफज़ाइश नस्ल का सबब बनते हैं, मसलन चीड़। Aquatic plants have large leaves that help them to swim. For them, bangus are flexible and underwater, such as lilies. The leaves of plants found in cold regions are open pointed and pointed. Instead of flowers, they have cones that remain closed during the dry season. कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल हैबिटेट्स। आप जान चुके हैं कि जंगलात, सहरा, घास के मैदान, ताज़ा और नमकीन पानी के ज़खायर मुख्तलिफ़ जानदारों के मसाकिन हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए इन कुदरती मसाकिन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासिर कर रहे हैं, जिससे इन मसाकिन में ऐसी तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं जो वहाँ पाए जाने वाले पौधों और जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में जानदारों को खुराक, पानी और पनाहगाहों की कमी का सामना होता है और यूँ इनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है।
You know that forests, deserts, meadows, fresh water, and freshwater reservoirs are the home to a variety of animals. Human affect these natural habitats in various ways for their own benefit, leading to changes in these habitats that are extremely harmful to the plants and animals found there. As a result of human activities, all living beings are deprived of food, water, and shelter, and thus their lives are endangered. एमेज़ोन जंगलात ज़मीन पर सबसे बड़े बरसाती जंगलात हैं। पिछले 50 साल में इंसानी सरगर्मियों की वजह से इनके रकबे में 17% तक कमी हुई है। इन ज़मीनी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। इंसान इमारती लकड़ी, ईंधन और आबादकारी के लिए जंगलात और सरसब्ज़